नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं मंजू मीणा आप सभी को कक्षा 8 का संस्कृत का चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधिः चरणम पढ़ाऊंगी। आइए चलो देखिए तो पाठ में क्या लिखा गया है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम अर्थात सदैव यानी हमेशा, पुरतो सामने, निधेहि रखना चाहिए, चरणम कदम अर्थात हमें अपने कदम हमेशा आगे की ओर रखना चाहिए। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि है और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो इस गीत का जो मूल सार है वो ये है, राष्ट्रवादी मैत्रेय गुप्त ने राष्ट्रवादी श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो जागरण और कर्मठता का संदेश देने के लिए उन्होंने ये गीत रखा है। तो पढ़ने से पहले हम इस गीत को एकदम सस्वर इस गीत का वाचन करते हैं। तो चलिए गीत का वाचन करते हैं। चले चले पूरे तो निधेहि चरणम, सदैव पूरे तो निधेहि चरणम। चल चल पूरे तो निधेहि चरणम, सदैव पूरे तो निधेहि चरणम। गिरिशिखिरे ननु निज निकेतनम, विनय व्ययानम नगरोहणम। बलं स्वकीयं भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पथि पाषाणाः विषीमाः प्रखरा, हिंस्त्राः पशवः परितो घोरा। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम। आशा करती हूँ आप सभी को इसका सस्वर वाचन पसंद आया होगा और आप भी वाचन करने की कोशिश करें। तो अब हम इसका हिंदी अर्थ करते हैं। चैप्टर का हिंदी अर्थ क्या है। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, यहाँ पर श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा कहा गया है कि चल चल, चलो चलो, पुरतो निधेहि चरणम, कि हमें अपने कदम हमेशा आगे की ओर रखने चाहिए। अर्थात हमारे जो कदम हैं वो हमेशा आगे की ओर चलने चाहिए। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा, सदैव हमेशा, पुरतो सामने की ओर, निधेहि रखनी चाहिए, चरणम कदम, यानी हमेशा ही अपने कदम आगे की ओर रखने चाहिए। ये नहीं है कि हमारे सामने किसी तरह की कोई कठिनाई आई तो उस कठिनाई को देख करके हमने अपने कदम पीछे हटा लिए। नहीं, आपको अपने कदम
कठिनाइयों का सामना करते हुए हमेशा आगे की ओर ही बढ़ाने चाहिए। गिरि शिखिरे ननु निज निकेतनम, गिरि अर्थात पर्वत, शिखरे अर्थात चोटी, ननु निश्चित रूप से, निज अपना, निकेतनम अर्थात घर, यानी निश्चित रूप से पर्वत की चोटी पर निज निकेतनम अपना घर है। निश्चित रूप से पर्वत की चोटी पर अपना घर है। विनयवयानम नगारोहणम, और उस घर तक जाने के लिए, उस घर तक जाने के लिए हमें विनयवयानम, बिना किसी यान के, बिना किसी दूसरे साधन के, नगारोहणम, नग यानी पर्वत, उस पर्वत पर चढ़ाई करना चाहिए। यानी हमें उस पर्वत की चोटी पर जो हमारा घर बना हुआ है, उस घर तक हमें बिना किसी साधन के हमें उस पर्वत पर चढ़ना चाहिए। बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम यानी अपने स्वयं का बल ही, स्वयं की शक्ति को ही अपना साधन बनाना चाहिए, ना कि हमें किसी हवाई जहाज के द्वारा उस जो पर्वत की चोटी पर हमारा घर बना हुआ है उस घर तक नहीं पहुंचना है, बल्कि हमें अपने स्वयं की शक्ति, स्वयं के बल को ही अपना साधन बना करके हमें उस पर्वत की चोटी पर पहुंचना चाहिए जहां पर अपना घर बना हुआ है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अर्थात अपने कदम, अपने चरण कमल, अपने पैर हमेशा आगे की ओर ही रखने चाहिए, आगे की ओर ही बढ़ाने चाहिए। और उस पर्वत की चोटी पर पहुंचने के लिए बीच में इतना कठिन रास्ता है, तो उस कठिन रास्ते को देखकर हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कठिन रास्ते को पार करके उस कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखते हैं कठिन रास्ता कैसा है। पथि पाषाणा विषमः प्रखरा, यानी रास्ते में पत्थर आएंगे, लेकिन पत्थर कैसे हैं? विषमः, विषैले हैं, प्रखरा, नुकीले हैं, रास्ता ऊबड़ खाबड़ है। विषमा ऊबड़ खाबड़, प्रखरा नुकीले, कि रास्ते में जो पत्थर है वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ और नुकीले पत्थर हैं। रास्ता ऊबड़ खाबड़ और नुकीले पत्थरों से भरा हुआ है। हिंसा पशवः परितो घोरा, घोरा यानी भयंकर, हिंसक जानवरों के द्वारा वो रास्ता घिरा हुआ है, यानी उस रास्ते को चारों ओर से भयंकर हिंसक जानवरों ने घेर रखा है, कि उस रास्ते के चारों ओर भयानक ही हिंसक जानवर है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, कि हमारा वहां तक जाना अत्यंत कठिन है, हमारा वहां तक पहुंचना, हमारा वहां तक जाना सुदुष्करम, अत्यंत ही कठिन है। फिर भी सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमें अपने कदम हमेशा आगे की ओर ही बढ़ाने चाहिए। जेहि भीतिम भज भज शक्तिम, जेहि अर्थात छोड़ देना, भीतिम डर को, भज भज शक्तिम यानी हमें अपने अंदर जो डर है उस डर को निकाल देना चाहिए, उस डर को छोड़ देना चाहिए। और भज भज शक्तिम, और अपने अंदर जो बल है, अपनी जो शक्ति है, उसका हमें स्मरण करते हुए उस कठिन रास्ते को पार करना चाहिए। कि हमारे दिल के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर जो डर भरा हुआ है, उस डर को छोड़ करके हमें अपनी शक्ति का स्मरण करते रहना चाहिए। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, और अपने देश, अपने राष्ट्र के प्रति हमें प्रेम की भावना रखनी चाहिए, यानी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना रखनी चाहिए। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और निरंतर हमें अपने लक्ष्य का ही ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य को ही ध्यान में रखना
चाहिए कि हमारा लक्ष्य है पर्वत की चोटी पर पहुंचना, जहां हमारा घर बना हुआ है, उस घर तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। हमें उस लक्ष्य को याद रखना है, बाकी सभी चीजों को भूल जाना चाहिए। और उस लक्ष्य को याद करके हमें सारी कठिनाइयों को पार करते हुए, सारे दुष्कर रास्तों को सुगम बनाते हुए हमें चलना चाहिए और अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। हमारे मन के अंदर जो डर भरा हुआ है, उस डर को निकाल करके हमारे अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति का हमें स्मरण करते रहना चाहिए। ये हमारा चैप्टर, इसका हिंदी अर्थ। अब आगे चलते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। कठिन शब्दार्थ, इसको, इन सभी कठिन शब्दार्थों को आप कॉपी में लिख लेंगे और इनको पढ़ेंगे, इनके अर्थों को जानेंगे और सुंदर तरीके से अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे। पुरतो यानी आगे, निधेहि रखो, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना निवास, बिनैव बिना प्लस एव यानी संधि है इसके अंदर, ये दो शब्दों से बिना बिना प्लस एव, इन दो शब्दों से मिलकर के एक शब्द बना है बिनैव, इसका अर्थ है बिना ही। नगारोहणम, नग प्लस आरोहणम, नग अर्थात पहाड़, आरोहम यानी चढ़ना, यानी पर्वत पर चढ़ना। स्वकीयम अपना, पथि मार्ग में, पाषाणा पत्थर, विस्महा असामान्य, प्रखरा तीक्ष्ण और नुकीले, हिंसा हिंसक, परितोह चारों ओर, घोराह भयंकर भयानक, सुदुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक, जय ही छोड़ देना, छोड़ दो, भज भजो स्मरण करो, जपो, विदेही करो, अनुरक्तिम प्रेम स्नेह, सततम लगातार निरंतर, ध्येय स्मरणम उद्देश्य या अपने लक्ष्य का स्मरण। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 1। पाठे दत्तम गीतम स्वस्वरम गायत, जो हमने सबसे पहले ही कर लिया कि पाठ का, दिए गए पाठ का सस्वर वाचन करिए, जो हमने पहले ही कर लिया है। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, एक पदेन लिखत। स्वकीय साधनम किम भवति, कि अपना साधन क्या है। स्वकीय साधनम किम भवति, कि अपना साधन क्या है। बलम, बलम, पथि के विस्महा प्रखरा, यानी रास्ते में विस्महा प्रखरा, नुकीले और ऊबड़ खाबड़ क्या है, पाषाणा पत्थर, पाषाणा पत्थर। सततम किम स्मरणीयम, सततम किम करणीयम, यानी हमें लगातार क्या करना चाहिए। ध्येय स्मरणम, ध्येय स्मरणम यानी हमें अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, यानी इस गीत के रचयिता कौन है, इस गीत को किसके द्वारा लिखा गया है। वह श्रीधर भास्कर वर्णेकर, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। सः कीदृशः कवि मन्यते, यानी वे किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। राष्ट्रवादी कवि। श्रीधर भास्कर वर्णेकर किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। राष्ट्रवादी कवि, राष्ट्रवादी कवि, राष्ट्रवादी कवि। प्रश्न 3,
मंजूषाते क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य। मंजूषाते अर्थात जो नीचे बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स को संस्कृत के अंदर मंजूषा कहा जाता है। यानी ये बॉक्स संस्कृत में इस बॉक्स को मंजूषा कहा जाता है। यानी इस बॉक्स के अंदर जो शब्द दिए गए हैं, जो क्रियापद दिए गए हैं, जो क्रियापद सही है उन क्रियापदों को यहाँ पर भरना है। जैसे ये उदाहरण दिया है, त्वं पुरतः चरणं निधेहि। ये उदाहरण है, इसमें से निधेहि क्रियापद यहाँ पर आना चाहिए, तो इन्होंने क्रियापद यहाँ पर रख दिया। फिर है त्वं विद्यालयम, क्या आएगा यहाँ पर, कौन सा क्रियापद आएगा, चल। त्वं विद्यालयम चल, त्वं विद्यालयम चल। राष्ट्रे अनुरक्तिं विधेहि, राष्ट्रे अनुरक्तिं विधेहि, राष्ट्रे अनुरक्तिं विधेहि। मह्यम जलम देहि, यानी मुझे जल दो, मह्यम जलम देहि। मह्यम जलम देहि। मूढ़ः जेहि धनागम तृष्णा, मूढ़ः जेहि धनागम तृष्णाम, जेहि। भज गोविंदम, यानी हमें ईश्वर का हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। भज गोविंदम। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, क्या करना चाहिए कि हमें लगातार अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहना चाहिए। कुरु। प्रश्न 3, प्रश्न 4, उचित कथानां समक्षम आम अनुचित कथानां समक्षम न इति लिखत। उचित कथानां समक्षम आम और अनुचित कथानां समक्षम न इति लिखत। यानी जो सही है उस वाक्य के आगे हमें आम लिखना है और जो गलत है उस वाक्य के आगे हमें ना लिखना है। कब? जैसे उदाहरण दिया हुआ पुरतः चरणम निधेहि, कि हमें अपने कदम आगे की ओर रखने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आम लिख दिया। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, कि यानी निज निकेतनम यानी मेरा घर, अपना घर पर्वत की चोटी पर है। पर्वत की चोटी पर है अपना घर, आया था निज निकेत गिरि शिखरे नरु निज निकेतनम। आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, कि मेरा खुद का अपना बल उस पर्वत की चोटी पर जो घर बना हुआ है उस घर तक पहुंचने में बाधक है नहीं, बल्कि ये कहा गया है कि हमें अपने बल को साधन बनाना चाहिए। हमारा स्वयं का बल बाधक नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे? न। पथि हिंसा पशवः न संति, यानी उस रास्ते के अंदर किसी प्रकार के कोई भी हिंसक जानवर नहीं है। सही है या गलत? रास्ता तो पूरा हिंसक जानवरों से घिरा हुआ है, तो ये क्या है? गलत। न गमनम सुकरम अस्ति, जाने वाला रास्ता सरल है नहीं, अत्यंत कठिन है। न सदैव अग्रे एव चलनीयम, तो हमें हमेशा आगे की ओर ही चलना चाहिए। चलना चाहिए, पीछे की ओर चलना चाहिए, आगे की ओर चलना चाहिए? आगे की ओर ही चलना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? आम। आगे है आ वाला, वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुतः। वाक्य रचना अर्थभेदम स्पष्टीकुरुतः,
अर्थात यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है और आपको इस शब्द का अर्थ लिख करके वाक्यों की रचना करनी है। जैसे परितः, परितः का हिंदी अर्थ है चारों ओर। परितः का अर्थ है चारों ओर। पुरतः अर्थात सामने। सामने। नगः, नगः अर्थात पर्वत। नगः का अर्थ है पर्वत। नागः अर्थात सर्प, अर्थात सर्प। आरोहणम चढ़ना। आरोहणम का हिंदी अर्थ है चढ़ना। अवरोहणम अर्थात उतरना, अर्थात उतरना। विस्मः असामान्य। सामान्य। समः सामान्य। अर्थात समान, समान। अब ये तो हुए इन शब्दों के अर्थ। अब इन शब्दों के अर्थ भेदम यानी अर्थ को अलग करते हुए इस कैसे शब्द है जो अलग है, आपको वाक्य के द्वारा इन शब्दों को स्पष्ट करना है। परितः चारों ओर, पुरतः सामने। यानी अस्माकं विद्यालये परितः वृक्षाः सन्ति। हमारे विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है हमारे विद्यालय के चारों ओर वृक्ष। हमारा विद्यालय चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ है। चारों ओर परितः अस्माकं विद्यालये परितः वृक्षाः सन्ति। ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति। अस्माकं विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति। ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति। पुरतः अर्थात सामने। पुरतः अर्थात सामने। विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम् अस्ति। विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम् अस्ति। हमारे विद्यालय के सामने एक बहुत अच्छा बगीचा है, सुंदर बगीचा है, बहुत अच्छा सा है। हरी हरी घास है, उसके अंदर फूल भी लगे हुए हैं। आप सभी लोग देखते हैं, हम घर से जाते हैं तो सबसे पहले हमारा बगीचा आता है, उसके बाद हमारे स्कूल अंदर करने का दरवाजा आता है। तो अस्माकं विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम् अस्ति, कि हमारे विद्यालय के सामने एक बगीचा है। नगः यानी पर्वत, यानी हिमालयस्य सर्वश्रेष्ठः नगः वर्तते। हिमालयः सर्वश्रेष्ठः नगः वर्तते। हिमालयः सर्वश्रेष्ठः नगः वर्तते, कि हिमालय सबसे श्रेष्ठ पर्वत माना जाता है। नागः सर्प। कृष्णनागः भयंकरः भवति। कृष्णनागः भयंकरः भवति। आरोहणम चढ़ना। आरोहणम चढ़ना। प्रधानाध्यापकः प्रातः काले ध्वजारोहणं करोति। या